अब मैं आत्मा इस साकार शरीर को त्याग अनुभव करेंगे। अपने शरीर के अंदर से एक सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है। इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा मैं आत्मा धीरे धीरे सूर्य, चांद, तारागण से ऊपर, जहाँ पर हमारे आदरणीय ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म रूप में विराजमान अनुभव करेंगे। मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सूक्ष्म आकारी ब्रह्मा बाबा के सामने बैठ गई। अब बाबा से मेरी वार्तालाप हुई। बाबा से मेरे हाथ चल रही। ब्रह्मा बाबा उन्होंने अपने जीवन में पुरुषार्थ के द्वारा अपने आप को सर्वगुण संपन्न, खुला भला संपूर्ण निर्विकार मर्यादा पुरुषोत्तम बना वो पावन पवित्र बने। आगे वाली दुनिया में ब्रह्मा बाबा बता रहे कि उनका श्री नारायण का पाठ रहे। तो जितना ब्रह्मा बाबा हर्षित होकर उस आत्मा से बात कर रहे, मैं आत्मा बाबा की उन बातों को सुनकर बाबा भी मुझे और बता रहे कि ये भी आत्मा तुम्हारा भी पाठ बहुत ऊंचा है, तो तुम उस पाठ को पाने के लिए ऊंचा पुरुषार्थ करो। इसलिए आज से मैंने बाबा से प्रतिज्ञा की, कोई भी मेरे अंदर जो भी अवगुण है उन अवगुणों को आज बाबा के सामने रख उसे खत्म करके और समाप्त करते और अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण करने का फायदा करते हैं। हम सभी बाबा से पैदा करते हैं। आज की इस घटने के द्वारा हम बाबा की जो पैदा करेंगे, हम अपने जीवन को संपन्न और संपूर्ण बना ये पैदा हम बाबा से अब अनुभव करेंगे। सूक्ष्म शरीर को त्याग, मैंने मेरा सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा बाबा के पास छोड़ केवल मेरी आत्मा एक अलौकिक दुनिया की ओर जा रही अनुभव करेंगे। धीरे धीरे मेरी आत्मा जुड़ा एक लाख सुनहरे कलर का प्रकाश पैदा होता है। अलौकिक दुनिया जहाँ हम सब के बारे में बाबा तू इकडे सारी महिमा का समान
मैं आत्मा बाबा के सामने खड़ी हूँ। बाबा से निकलने वाली दिव्य किरणों को धारण कर अनुभव करेंगे बाबा के द्वारा जो किरणें निकल रही है मेरी आत्मा पर आ और मैं आत्मा शांत स्वरूप आनंद स्वरूप शक्ति स्वरूप बाबा ने मुझे हर गुणों से भरपूर कर दिया। बाबा का दिव्य डायरेक्शन और मैं आत्मा सूक्ष्म लोक में आई। सूक्ष्म शरीर में मैंने प्रवेश किया। वहाँ मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा से विदाई लेता। इस साकार दुनिया में साकार शरीर में बाबा ने मुझे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए प्रेम स्थापित करने के लिए भेजा। शांति मस्त जागा भेटून एवढा फक्त दिदीचा स्पेशल लाईव्ह चालू व्हिडिओ नाही मग तू नंतर चालू जाईल काय नाही व्हिडिओ नाहीच आहे मी तुला मी डाउनलोड करून देऊ तुला टाकून देऊ तू चॅनल टाकून देऊ आता लाईव्ह चालू ते लाईव्ह टाकलेला यूट्यूबला लाईव्ह व्हिडिओ चालू आहे यूट्यूबला डायरेक्टच लाईव्ह चालू हे हां त्याच्यामुळे मागितलं रूम आहे
बस हाँ काय झालं?
बेहद मायने हुई विशाल सृष्टि मंच पर जहाँ हर आत्मा अपना अपना पार्ट अदा कर रही है। शरीर की वस्त्र लिंगत के चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष के पोशाक में हो, मम्मा लेकिन शिव इकडे मागे बाबा पहा. तरीके से ब्रह्मा बाबा को माध्यम बना करके कैसे अपना पार्ट बजा रही, देव आत्माएं भी पार्ट बजाती है, मनुष्य आत्माएं भी पार्ट बजाती है, लेकिन भगवान भी अपना पार्ट बजाती है मालूम नहीं था। तो खुद ही खुद बाबा ने आकर के हम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की स्मृतियाँ दिलाई। बाबा ने एक ऐसा दिव्य ज्ञान दिया हाँ और बाबा काय खोल हम आहे बाबा मग. कहते हैं वो विधाता परमात्मा है। संबंध निभाते हैं इसीलिए संबंधों के साथ और रिश्ते के साथ जिगर अर्थात प्रेम होने के कारण हम बाबा कहते हैं और दुनिया सारी उनको परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, इसलिए अपनी अपनी भाषा में। किंतु सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ आत्मा जो सदैव रूप अवस्था में रहने वाला स्वयं प्रकाशित ज्ञान सूर्य होने के कारण यहाँ आकर के हमारी सेवा करता है। और देखो कितना सुखद संदेश है, कितना सुखद ये सुनते हैं कि भगवान आकर के हमारी सेवा करता है और वो अपना टाइम देकर ना उनको खाने की पीने की रहने की कोई चीज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आत्मा उनका अच्छा का संतान होने के कारण कल्याणकारी भाव होने के कारण हम आत्माओं के कल्याण करने तक शिव बाबा आए हैं और आते ही बाबा बच्चों की सेवा में उपस्थित। बच्चे पवित्र बनो, राज्यों की बनो, ये दिव्य संदेश लाया और बाबा की गृहस्थी बच्चों ने उसका वो संदेश सार्थक में लाया, अपने जीवन में लाकर के प्रत्यक्ष कर दिया परमात्मा कि ये परमात्मा की शक्ति ऐसे कर सकती है। एक नसनारी वाले देहधारी मनुष्य आत्माएं कैसे अपने मन को समझ करके और बाबा को परख करके संबंधों का अनुभव करके किस प्रकार से बाबा की श्रीमत पर चलती। दुनिया सारी असंभव कहती है और बाबा के बच्चों ने संभव करके दिखाया और बड़ा इसका नाम ये सहज ज्ञान और सहज राज्यों। मुश्किल या कठिन नहीं है, नाम ही है सहज ज्ञान सहज राज्यों। तो राज्यों इसीलिए है कि राजाओं का राजा बनाने वाला आ गया है और आकर के हमारे जैसे इतने आत्माओं की सेवा करते हैं। वो बाबा खुद सेवादारी बना है। जैसे बाबा बोलते हैं बच्चे मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं स्वयं उस ज्ञान के चक्कर आकर चक्कर में नहीं जन्म लेता। चक्कर के अपने चित्र में दिखाया, चक्कर के ऊपर ब्रह्मा बाबा बैठे और उनमें विराजमान। अगर चक्कर के अंदर जो आते तो हमारे जैसे हो जाए, लेकिन वो चक्कर के ऊपर आकर के चक्कर में रहने वालों को जो बिगड़ गई है धरती, बिगड़ गया दृष्टि, फिर से बनाने के लिए आ गया सेवक। समय की सुई लगती है तो ऑटोमेटिक बाबा अपने आप आ जाए, कितना भी कोई बुला ले, कितना भी पुकारे। समय समय की बलिहारी है। समय आया, ड्रामा अनुसार से बाबा आ गए और अपना सत्य के परिचय दिए। लोग तो बाबा के बारे में क्या क्या बोला, लेकिन हमने अनुभव किया कि लोग कुछ भी बोलने दो, उसने के मारे क्या दर्शाने के लिए उन्होंने सब बोला। लेकिन आज यहाँ बाबा तो हमारे चैतन्य रूप में आ गया
और आकर के बच्चों की सेवा करता। सेवा में बिल्कुल सवेरे से रात्रि तक, रात्रि सुलाता, उठाता और फिर दिन भर जो भी कर्म क्षेत्र हो या सेवा क्षेत्र हो उसमें बाबा सब कुछ कर्म करावा नहा होकर के कराता है, बच्चों से कराता। तो अगर कोई बच्चा नहीं उठा, देखो बहुत समय तक वो करता है, छोड़ता नहीं। अगर शरारती बच्चा है वो उठता ही नहीं है, फिर भी बाबा उठाने के बाद भी अगर आके मुंह लेता है तो बाबा को क्या भले सर्वशक्तिमान है, जादूगर है, लेकिन वो अगर अंदर आत्मा के अंदर नहीं आता तो क्या कर सकते। लेकिन बाबा है ना, बीमार है बच्चा, उसको ताकत देता है। उनको क्या सोचने की क्या दरकार है, उनका थोड़ा जो उनका संकल्प आया तो हमारा सारा हमारा बाबा का आ जाता और हमारे को अंदर जो ताकत है वो आ जाती। तो बाबा इतना झुककर की क्यों सेवा, ये साकार बाबा भी इतना झुककर के कैसे सेवा कर, बाबा की यज्ञ सेवा। और वो भी देखो इसका बाप ने कुछ भी नहीं, लेकिन स्मृति के आधार से उनको स्मृति आ गई। मैं श्री नारायण था, आमा चित्र दिखाया तो ये ही था। पहले तो बाबा के ऊपर निश्चय हुआ और अपने लक्ष्य के ऊपर निश्चय हुआ तो ध्यान गए मैं ऐसा था और मुझे फिर से बनना है। अब फिर से बनाने के लिए बनाने वाला आ गया है और मेरे शरीर की उनको आवश्यकता है, शरीर दे दिए, धन देना, वस्त्रदान, भूदान, क्या कहते हैं सब करते हैं दान, दान, लेकिन शरीर का दान। और वो जो बाबा बन गया था बच्चों का, उनके दरबारी बनने के कारण फिर अपने आप उनके मुख कमल के द्वारा दिव्य ज्ञान की गंगा प्रभावित करते हुए ब्रह्मा कुमार और कुमारियां बन गए ज्ञान से। और उनको भी बाबा ने अपना बनाया, जैसे इनको बनाया वैसे हम लोगों को बनाए। जैसे बाबा हमेशा बोलते ब्रह्मा कुमारी, मम्मा भी ब्रह्मा कुमारी, बाबा की बेटी, हम भी ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार। तो इस नाते से, इस अलौकिकता से खुद ये बाबा सर्विस में जुट गया। 60 साल के बाद जो कई बोलते हैं वो अपने बाद में उनकी शादी सब पूरा करके आराम करने की जो समय था ना, इसलिए आ गया क्या बड़ी बात। आज कितने लोग हैं जो 70 तक भी सुनने के लिए तैयार है, बोलते हैं ना वो सब घर बार कर पूरा काम करके संसार करके फिर चले। इसीलिए बाबा ने फिर मम्मा को, जहाँ इतनी आयु कम हमारी मम्मा, और वो राधे कैसे आई है कि और एक कन्या और उसके गुण, जैसे बोले ना कर्मों के अंदर बहुत सारे गुण है, कर्मों की कला होती है। कर्म से नर नारायण नारी लक्ष्मी बनती है। सिर्फ भाषण देने से नहीं, भाषण कम देने वाले नहीं है, लाखों के पब्लिक को हंसाते उड़ाते क्या क्या करते। तो यहाँ पर भी बाबा ने कहा सिर्फ भाषण नहीं है, लेकिन कर्मों का भाषण करना बहुत जरूरी है। रुकता नहीं उस भाषण के भीतर, कर्मों का भाषण करो। उसको भाषण करना किसी को नहीं आता तो कर्मों का भाषण करो, उसकी भी 100 मार्क्स है। तो बाबा ने ये बता करके बच्चों को देखो इनके द्वारा सब कुछ कराया। दोनों की जो आपके बच्चे इतने सारे पैदा हो गए, फिर उनकी संभाल करने के लिए साकार बाबा ने क्या नहीं किया। आज ये लड़के को ला करके शादी करके अपनी पत्नी बना करके उसके द्वारा बच्चे पैदा करके देता, उसको संभालने में कैसा सक्षम बन जाता, पूरा कर लेता अपना काम। तो बाबा ने इनके द्वारा वो काम और कर रहे हैं। बाबा का कार्य समाप्ति कर आज 6 साल पहले, 10 साल पहले दादी आदरणीय हमारी जानकी दादी ने बोला
बाबा का स्थापना का कार्य पूरा हुआ, कोई आत्माएं हैं वो लास्ट फर्स्ट में जाने का दावा लगा देगी, बाकी बाबा का कार्य भी समाप्ति कर गया। अब भगवान आकर के कार्य करके फिर वापस जाने का समय आ गया और वो अकेले नहीं जाएंगे, सबको लेके जाएंगे। तो इस हिसाब से बाबा सेवा दिन रात, ये साकार बाबा ने दिन रात अपनी सेवा करके, अगला पता नहीं, दिन रात श्वास संकल्प हर चीज सब बाबा ने सेवा में लगाई। और बाबा बच्चों को इशारे भी देते हैं, ऊपर वाले बाबा भी इशारे देते हैं, शक्ति भी देते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ प्रेरणा देकर के ऊपर बैठते, लेकिन इनके द्वारा मैं कराता हूँ। बच्चों को लेकर के मैं अपना कार्य कराता हूँ। अगर बच्चे नहीं हो तो बाबा के लिए क्या करते थे, बजावदारी, तो बाबा ज्ञान का सागर है, लेकिन अकेले होते तो अकेले का सबका मन नहीं बनता। गोल्डन चांस दिया है उन लोगों को बाबा ने, हर एक आत्मा को अभी भी विनाश को रुकाया है। चेतन भी विनाश पूरा परिवर्तन करा देते हैं, लेकिन नहीं, हमारा भाग्य बनने का वो रुके हुए, हर एक आत्मा का भाग्य बने। लास्ट में आते थे, बाद में आते भी भाग्यवान है, क्योंकि अब बस समाप्ति का समय है। दिन रात लगे हुए बाबा के बच्चे, हम चार लोगों को देखते हैं, विश्व के ऊपर नजर डालो, ब्रह्मा कुमार कुमारी है, लोग बोलते हैं कि जो संस्था है कितने समय से कार्यरत है और में उनकी प्रगति और उन्नति होती जा रही है संस्था, और चलते चलते बंद हो जाते। लेकिन हमारी ये जो बाबा की संस्था लोग सराहना करते हैं, लगातार इनकी संस्था चली आ रही है। उनकी माता और बहनों का है ना अधिकारी से बाबा ने एक सेवक होकर के, और इस साकार बाबा ने भी, दादा ने अपना भाई है ना बड़ा, एक तरफ माँ भी है, एक तरफ भाई भी है, एक तरफ बाप भी है, तो ऐसे उन्होंने भी बाबा का सीख करके सब कुछ सीखा। इसलिए बाबा कहते बाबा फादर, इनका अंतर करो, क्या नहीं जरूरी नहीं है, जैसे दूसरे शांत रहो, संतुष्ट रहो और ये लगातार के करो। बताया ना बहन जी ने, धन की सेवा करने खड़े हो जाओ, क्षम करके नीचे से ऊपर से इधर उधर जैसा धन आ जाता अपने आप आ जाता है। सिर्फ करने वाले की कमान, मांगने से तो करना पड़ा। बाबा को भी नहीं बोले बाबा ये काम है ना, ऐसा कोरोना है, बीमारी इतनी कोरोना है, ये बराबर नहीं है। बाबा हमारी सेवा इसलिए कर रहा है कि हम सक्षम बने, हम भविष्य में अपना प्रारब्ध ऊंचा बनाए और वर्तमान बाबा के सेवा, बाबा की हैंड्स होकर के जय उनके साथ क्षमा करके, तो ऐसा सेवा बने, विश्व सेवक बना। बच्चों की आगे इतना झुकने वाला बाबा हमारे पास है क्या? था क्या? अब बाबा के बने हैं, इसीलिए विश्व बन गए, इसीलिए रत्न बन गए। बाबा कहते तुम बच्चे मीठे मीठे बहुत अच्छे हो, अभी हो गए अच्छे, पहले क्या थे? तो इसीलिए बाबा ने बच्चों को स्वीकार किया ना, और भगवान की स्वीकार की हुई चीज कभी बेकार नहीं है। और जैसे ब्रह्मा बाबा को स्वीकार किया, जैसे अपना बनाया, वैसे हम आत्माओं को भी बाबा ने पसंद किया ना, उनकी पसंद की बिनाई कराती थी, ऐसे बैठ सकती थी, ये बैठ सुनो ना, तुम बैठ थोड़े बंद को बताते नहीं, हमारा जवाब बराबर है ना, यहाँ तो बाबा सेवा क्या कराने वाला बना रहा है, तो हमको याद रहना चाहिए, अलर्ट होकर के रहना चाहिए और दिन रात सेवा करनी चाहिए।
करने वाले को तीन क्या होता है? जहाँ प्रेम है, जहाँ ममता है, एक माँ बच्चे के लिए दिन नहीं देखती, रात नहीं देखती, प्रभात नहीं देखती, दिन रात उसकी सेवा। माँ हो गए तो कितना देखना पड़ता है। धन्य है वो माँ, तो इतने बच्चों की पालना करते हैं। और हमारी बड़ी माँ भी इतनी पालना करता है। अगर थक गया, बीमार भी अगर थक गया, सेवा करते हैं, काम धंधा अपना धंधा करते, तो बाबा चढ़ मध्ये खुर्शी जिनका प्यार है, उनका प्यार है हमारे ऊपर, अधिकार है, इसलिए हम सुनने में पापा मुझे पर्वतीयों की पार घरों में रहने वाली और वो आ गया है, उसकी परवाह मिल गया है। बाकी ये नहीं, कोई चीज की परवाह नहीं रखता। एक बाबा मिला, एक की श्रीमत पर अरे मनुष्य को नाराज करने का, ये भगवान को नाराज करने का, बताओ उसको नाराज करने का। मनुष्य आप नाराज होंगे घड़ी के लिए, फिर अपने आप ठीक हो, लेकिन भगवान को नाराज करके हम कहाँ रहेंगे? तो उनको ठीक खुश रखने के लिए और उनकी आज्ञा पालन करने के लिए सब सहन करके बने पाओ। सेवा करने भगवान की सेवा, जैसे से मेरे उदाहरण से नहीं कुछ भी करता है होता है। यह सामने इस बाबा के प्रेम आकर के छठ सामने खड़ा होता है, ऐसा किसको है ना, तो ब्रह्मा बाबा की पूछ में आता जरूर हमारे द्वारा और विशेष करने वाले तो अमृत वेले का ब्रह्मा मुहूर्त का लोगों को भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि यहाँ ही महत्व पूरा ब्रह्मा के द्वारा ही सारा भी है, मुहूर्त बताया है। स्वर्ग की स्थापना का मुहूर्त निकाला है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त ही है। संगम युग का बाबा ने आज बताया, संगम युग हर घड़ी हर सेकंड उत्सव है, उत्सव अंतर एक दिन रोज हम साधना करेंगे। हम तो रोज हमारे जब बाबा की मुलाकात हो गई, मॉर्निंग किया, तो फिर उत्सव ही उत्सव। उत्सव में क्या करते हैं? कपड़े परिधान करते हैं, नए नए वस्त्र, भोजन बहुत अच्छा पका करके खाते खिलाते हैं, ऐसे हम खुशियाँ मनाते हैं। बाकी तो रोज के रोज हमारे लिए उत्सव है। बाबा क्या करता है, इतनी सेवा करता है बाबा। एक नौकर में सुनने के लिए कहता है, भगवान इसका नौकर हो, उसको क्या चाहिए बताओ? ऐसी सेवा खुद कर रहे बाबा, दादा कर रहे हैं, दादिया करके गई, मम्मा ने किया, आज भी दीदिया कर रही है। इस विमान से उस विमान को भी जैसे कि दिन रात सेवा चल रही है। भारत में भी है तो बाहर में भी कितनी सेवा कर रही है। दिन रात बाबा के बच्चे कीजिए। और हमने वो जो सेवा है वो मधुमन से गाड़ियाँ देख रहे। 1 तारीख को 1 दिसंबर को 3 गाड़ी अपने पास आएंगे। 12 साल पहले
विद्यालय की वहाँ के बच्चों को तैयार करना, वो स्क्रीन करना, वो सब किया, लेकिन बीच में बंद हो गया। तो अभी किताबें बन रहे थे, तो वो भी ये कैसे विद्यालय से वो दे रहे थे, अब उनकी सेवा को और जो अगर उनकी सेवा नहीं की, सेवा कर रही है या भगवान सेवा करने के लिए सक्षम, हर जगह पर वो सेवा कर रही है, हर बिंदु की सेवा, हर थोड़ी कभी रहे सेवा, हर बिंदु का एक बहन को दिया था सेवा, एक सिर्फ महिला भी और भी करने का सेवा, तो वो मंत्र है कब करेंगे, कब करेंगे सेवा। जब ये सेवा भी करना जरूरी है तो सर्विस करना भी जरूरी है। सर्विस और जबकि सेवा में निश्चित फल देने वाला व्यक्ति है, वो भगवत जी के बाबा ने एक स्थापन किया सेंटर है, वो ये और आप इधर से लगातार की सेवा, और वो सेवा करने से बाबा बोलती है ना, लेकिन जिसको समझ में आता, जिसको नहीं समझ में आता है सारी बात, तो वो रोज जब चावल बनाती है तो एक मुट्ठी चावल देने से मैं सुदामा का हिस्सा है, दर्द है, डॉक्टर बात में खाए है ना, तो वो काम की छुट्टी लाता है, ज्यादा हो गया तो की लड़ाई तब रह जाए छुट्टी लाता है, याद आता है बाबा है कन्या भजवतानी माता होगी, रोज के रोज याद आना, बात भी छोटी है, ये गायक कितना बड़ा है, सुदामा ने चावल में खाया और है ना, और बाबा ऐसा करने वाला है, अरबपति बनाने वाला हूँ, क्या चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज की बात नहीं है, चीज है, एक दिखाना आना चाहिए, और जहाँ जो माँ बनती है तो माँ की ममता बच्चों के लिए क्या करने वाला है, माँ बोली बॉम्बे में बोला, माँ आप माँ है, तो कितने बार ऐसे बाबा के लिए आंखों में पानी आया, जैसे बच्चों के लिए आता, वो गिर गया, लग गया, छोटी माँ की आंखों में पानी आता, बीमार हो गया तो क्या था ना, ये सब माँ ही गई ना, आया होगा ना, जो गया बड़े बड़े बच्चे, लेकिन हुआ ना, तो वैसे हमने मुंबई की वो इतनी सारी 1000 माताएं उसमें बोला था कि गया था, तो हमने बोला ऐसा कभी दुख बाबा के लिए कभी आया क्या तुम्हें पानी, चार लोगों ने बोला हाँ हमको आया, आज तक इसका ख्याल भी नहीं किया, क्यों नहीं किया, माँ बनी बना उसको अनेचर हो जाता है, अब तक माँ बनी नहीं है, इससे कैसे है ऐसे अपना समझे है, उसमें भी अगर बच्चा
स्वामी जी की जगह का आई बिना नहीं करनी, हम तो मजा करते हो आई बिना नहीं करे, तुम्हारा आई से नहीं, तुम्हारा आई से नहीं, तुम्हारा मनवा नहीं ऐसे बोलो ना, बोलो हम ये माँ बैठे बोलो तेरी सारी भाई लोगों ने बलिदान किया और कैसे बाबा को बच्चा नहीं बनाया, नहीं बनाया। सबको आप ओम शांति में आ गए, ओम शांति में आ गया और एक बच्चा होता तो आप क्या करेंगे? ऐसा छोड़ देंगे तो ऐसा समझो कि और एक होने वाला था, लेकिन बाबा ही आ गया बच्चा, इसलिए बच गए ना। बाबा बच्चा, बाबा जैसा बच्चा है दुनिया में किसको भी नहीं। तो ऐसी जगत माँ, जगत जननी आप बैठे हुए हो, शिव बाबा की माँ, तो बाबा को भोग लगाना, वो इसलिए लगाया जाता है कि जो भोगना ही है माता जी उसने बाबा को भोग लगाया, जिस दिन उनका पूरा रास्ता होता हो बजाई माँ बाबा की बात करके क्लास में किसने बोला मेरे को आने सामने मालूम नहीं था, लेकिन ऊपर वाले को समा नहीं सका आनंद मेरे को टच किया, मैंने सारी वो लगाने से भोगना इसके बावजूद और भी कोई जबरदस्ती का मैं सवाल जब हाँ कुछ भी बनाती है बाबा को खिलाती है, बना करके सभी को बाबा को लगता है तो सबको खिलाती है। ऐसे मैं उठ कर गया, अभी 80 के ऊपर हो गई होंगी आयु से, है ना 80 साल हो गए बच्चे से, हाँ 82 तो भी देखो कितनी मुझे ऐसे कई लोगों ने तो लॉकडाउन में शरीर छोड़ा, लेकिन उसमें भी जीत पाई, जीत गई। नहीं तो वृद्ध हुए लोगों को बहुत तकलीफ था, लेकिन बचाया, क्यों बचाया? अपनी माँ इसमें एक बात के किया माता जी ने बताया, क्लास में मैंने सभी से बात और आज ही था मेरे को मालूम नहीं था, तो ये बाबा इतना सर्च करा था रोटी बनाओ, क्या बनाओ
शब्द दे दिया, मेरे को मीठा क्यों नहीं दिया, कुछ नहीं बोलेंगे वो। लेकिन आप एक मैं बात बता दूं, कोई होते हैं ना तो बता दो क्या करेंगे। रोज रोज जो भी वो है बाबा का ज्ञान, बाबा का भंडार है बाबा का। पर बाबा पहले कमाते थे वो नहीं, क्यों कमाते वो नहीं मेरा भंडार। कोई गए तुम्हारा पैसा बाबा कहिए तुम मेरे भंडारे का खाते। बाबा का जहाँ प्यूरिटी है, जहाँ पवित्रता है, वहाँ बाबा जरूर नहीं गुरु सीरा बनाओ, ये मीठा बनाओ, ये सब सीधे करो, प्रसाद बनाने का जो भी भोजन बनाया उसका वो जरूर लगाओ। कौन कौन सी माताएं लगाएगी पूरा कौन कौन सा भाई रोज भोग लगाता है, माता की थाली देती है तो भोजन बनाएंगे, पनीर की रोटी बनी बड़े बड़े एक मिनट में आप ऐसे करते हो क्या वो उसका अनुभव होगा कुछ माताओं को होगा है, लेकिन कोई अगर विरोध भी नहीं कर रहा है कई सेंटरों में 4 बजे स्नान करके भोग बना करके भोग मिला आपने वो करना और जो नहीं भोग लगा के किसी भी कारण से अड़चन से नहीं लगा के संकोच करते एक से बात करने के लिए समय नहीं, पूछने के लिए समय नहीं, लेकिन आप समझदार हैं, आज से ऐसा मौका तो यहाँ पवित्रता है भाई नहीं अपने आप हो गया है, अपने आप ही हो जाता है ऐसे लोग बैठे तो इस की इतनी मजे स्वच्छता से शुद्धता से लगाते हैं, किचन अपना शुद्ध सब चीजें बहुत अच्छा रखते हैं, स्वच्छता रखते हैं और यहाँ स्वच्छता ही कोई करता है और स्वच्छ रहते हैं। मतलब देखो मैं पहले जाती थी गाँव में तो एक ही घर में रहते इधर सोने का माताओं की भर्ती करते थे और सिखाया और छठ गाड़ी में छठ की पर के घर में जाए उनको हर एक बात सिखाते और
गाडी होती तो गाडी पुढची वाजेपर्यंत तुला पत्र आवडलं रोज गेलो ताकि देखो सिलेक्शन भाई मुझे आने वाली है इधर जाने वाली है तो सारी सफाई सारी चिंता हाँ करते नहीं है एक नीचे रहे और शरीर छूटा वो शरीर छोड़ दिया स्वप्न उसी दिन में जाने वाली थी मुझे भी स्वप्न में आया कि पर कोई भी प्रकार अपने मनोजी कभी नहीं जगाई क्या लेते हैं परिवार में सब कुछ होते हुए वो ये सबसे बड़ी लगाओ और शरीर को एक शांति के पर लगाओ कम संख्या है 6 मास में लगाओ जब पहले मांगने आया तेरे घर जगत का पालने का रे वो गीत नहीं मांगता है रोटी दो पानी दो पवित्रता की जो शक्ति है उसको अमल बजावनी करने के लिए उस चीज के लिए बच्चे बात छोड़ता है क्या किसी को अगर कोई दूसरे से अपने मन से अपने अंतर के संस्कारों के वश होकर के मानता नहीं तो भी होता है मेरे बच्चे ऐसा क्यों अंतर का पड़ा हुआ हमारे पीछे क्यों हमारे पीछे हर गुण लगता है आज गुण पटना के पढ़ाना हुआ दुनिया से कोई बच्चे ये देने लगे ना प्लस कमाई मजा कमानी पड़ी ये नसीब की बात है क्योंकि हम पसंद कीजिए इसलिए हमारे पीछे हमारे हमें साथ लेकर के चलते सिर पर लेकर के नाचता है यादगार की सारा स्पष्ट है तो भोग लगाना प्यार की निशानी है उनके साथ ऐसे आँख खोला प्यार की निशानी मुरली सुनना क्लास करना ये प्यार की निशानी है भगवान के साथ प्यार है हमारा बहुत प्रीत है लेकिन प्रीत की रीत निभाने के लिए मुरली रखा है तुलसी की मुरली कसं आहे मुरली तो रोज है और है स्टूडेंट लाइफ बेस्ट है तो बाबा जब की हमारी सेवा करने के लिए आया और बाबा के सेवादारी बच्चे है उनको वैसे करना है जैसे बाबा कह रहा है वैसे करने का और समय मिलता नहीं समय की मर्यादा है समय अगर निकाल करके उसमें लगाया किया तो कितना समय बचता है युक्ति से किया बाबा ने हर जगह पर बोला युक्ति से मुक्ति मिलती है युक्ति से चलो और हर जगह पर युक्तियां समय पर समय भगवान ने अर्जुन को बोला अर्जुन को युक्ति बताई युक्ति से तो ये बना और हमको आज प्रैक्टिकल ये अर्जुन आप बताए कि वीडियो इंस्टा फेसबुक आणि त्याच्यासाठी टाइटल लाईव्ह व्हिडिओ वो जब सारा दृश्य सामने आता है क्या कृष्ण क्या अर्जुन
तुझ्या गोपिका आहे एक छोटी डाल एक ऐसे चप्पल डाले ऐसे तो भूल करके वो काम आज जिसको लगन है वो बाबा के उंगली के लिए कांपते रहिए सेंटरों में निकल पड़ता बातें की नहीं हाँ जिनको लगन और जिनको लगन नहीं है है वो नहीं आता है गोपिका वो भी मतलब बाबा है वो जो तो वो है बाबा आज की मैं हमारा गाय है भागवत में किसका गाय है भागवत साक्षात चैतन्य में आकर के कथाई नहीं कहानी नहीं जीवन के संग लेकर के चले उसका चित्रण है उसका साक्षात्कार आपल्या फोटो आहे आता यूट्यूबच्या वेळेला करायला किती लोक आहे कनेक्ट दाखव बरं दोनच आहे का रे कोण पाहते हां डाळीला मासे टाकलं में गया समझ में आ गए कैसे बंदे जैसे बाबा को बनाने के लिए आते हैं तो सेवा बाबा कर रहे हैं तो बाबा के साथ स्टँड वर पाहिजे अबे पण घर नाही का समान रहना चाहिए बाबा की जैसे विचार जैसे हमारे विचार है अगर मन में कोई विचार किया जाता है नाउमीन हो जाएंगे अगर कोई व्यर्थ संकल्प करते करते विकल्प का उदाहरण करें और विकल्प कर दिया जोड़ी देखते ही नहीं तो हमारे विचार और बाबा के विचारों में समानता आनी चाहिए कि नहीं तब तो जोड़ी भक्तों का अच्छी लगेगी तब तो भगत खुश हो जाएंगे जोड़ी को देख करके नहीं तो भगवान हमको भी आज नहीं तो कल कितने लोग अपने को देखेंगे सिर पर लेकर के नाचेंगे क्यों ये नाच रहा है सिर पर ले अगर हमारी उनकी जोड़ी है समानता मन किस चीज की हर चीज की समानता है खान पान मुश्किल जो भी विशेषता है दुनिया में करते बाबा जो भी करते हैं समानता बताए उसी अनुसार क्यों नहीं योग करता फिर पूछो ऐसे करो फिर योग में मजा क्यों नहीं आती योग में शक्ति क्यों नहीं मिलती योग में वो जो मिलना चाहिए सफेद धार वो जो प्राप्ति होनी चाहिए जो जन्म जन्मांतर साथ देते हैं इस समय की प्राप्ति साथ जाने वाली बाकी जाने वाला तो योग क्यों नहीं लगता इसका मास्टर भगवान भगवती बनने वाले तो भविष्य में बनने वाले आज से तो मास्टर की प्राप्त करेंगे
बोला कि तो क्या नहीं सुना तो क्या बोले सुनते मुझे सुन करके और जाना चाहिए जीवाना और वो बर्बादी तक बन जाए वैसे मर मिटने वाले हम परवाने दीवानी लोग बोलने तो दीवानी क्या परिवार है उसने क्या बोला दो काय मरने वाले आपस में मरने वाले लोग लाख कुछ भी रहने वाला नहीं है मीरा भक्त मीरा ने कुछ भी नहीं सोचा
हासिल कर सकता है। तो दूसरे कोई प्राप्त करने वाले नहीं है, हम कल को प्राप्त करते हैं। ओम शांति सेंटर हिंगोली। और बाबा की हम सेवा कर रहे हैं, मन से सेवा करो, धन से करो, तन से करो, तन लगाओ काम में। इसको ज़्यादा नहीं चलाना, बोलते भी है जल्दी बोलते भी गया है वो आपको तो नजर नहीं लेना, आपने भी माफ जी गोष्टच वेगळी ही वेगळी होतात त्यांची गोष्टच वेगळी क्यों अंदर एक बाहर दूसरा ऊपर वाला क्या पश्चात लावून द्यायचं क्योंकि अभी समझ नहीं आई अपना सारा समय बर्बाद हो जाता है और आबाद करने वाले बच्चे दिन रात दौड़ते हैं। जब से बाबा के बच्चे बने, जब से बाबा के बच्चे बने अब तक और अब से अंत तक का दावा है। कल बताया ना बहन जी ने, सर्वदा योग घडावा जे कारण तेरे माता पड़ावा आनंद गुणवंता। ये जो शहीद है अर्पण किस लिए किया है? दर्पण बनने के लिए किया। अर्पण बाबा को अर्पण किया है तो हर चीज उसी के हिसाब से चला है। मेरा समझ करके बाबा ने कहा अमानत में ख्याल नहीं कर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, इस विद्यालय के हम विद्यार्थी और यहाँ पवित्रता सुख शांति के उत्तराधिकारी बनने वाले। दिखने में बहुत साधारण बाबा के बच्चे, लेकिन धारणा करने में न पड़ो, सेवा करने में न पड़ो। सेवा करने वालों को ईश्वरीय मेवा मिलता है। जैसे हर जगह पर सेवा करते उसके मेवा, तो बाबा यहाँ रिटर्न एक रुपया कितना देने वाला है? हर एक बाबा का बच्चा अनुभव करता है कि सेवा का मेवा, सेवा वो है जिस सेवा से शक्ति मिली। हम सेवा करके क्या करें? कुछ तो मिस्टेक, कुछ तो अनुमान, कुछ तो गलत है, इसलिए थकावट। नहीं तो ये ईश्वरीय सेवा जो है ये मेवा खिलाने वाली है, प्यार से शक्ति देने वाली सेवा। भगवान यहाँ तक की सेवा कर रहे और अपने को साथी बनाया और हम थक जाए तो उसका नाम सेवा छोड़। ऐसी सेवा, इस सेवा से सेवा करके न करे। और जब श्रीमत के आधार से आप सेवा करो, बाबा के डायरेक्शन अनुसार सेवा करो, कभी नहीं थकेगा। थकावट थकने से रुकावट आती है। कितना भी समय रुक गए तो समय गए ना। आज एक दिन समझो हमने किसी वातावरण में खराब कर दिया, तो एक दिन नहीं एक जन्म का तुमने खराब किया। कब आने वाले भविष्य में क्या परोपकार है, कब कौन सी सीढ़ी पर आने वाले। एक दिन हमारा अगर चला गया बताओ क्या मिलेगा? बाबा ने कल बताया एक सेकंड भी एक साल के समान बोला। बाबा ने कहा ना, तो ऐसा समय को महत्व देने, समय अपने को महत्वपूर्ण बनाना। इसीलिए समय को भी महत्व देकर के चलना है। और हमने ऐसा ही खराब कर दिया अपने मन से, अपने पुराने संस्कारों से, संगत से, वातावरण किसी भी कारण से अगर हमने बराबर नहीं किया, बोला ना सफल करो तो सफलता सफल नहीं किया, मेरे पास बहुत है लेकिन सफल नहीं किया तो सफलता अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो
तो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का स्टूडेंट है, हम बाबा का विद्यार्थी है, तो रोज के रोज हमारी पढ़ाई से कमाई होती है, योग लगाने से भी बहुत सतोप्रदान करता है। इसलिए इसका नाम सर्व ज्ञान राजयोग का प्रशिक्षण स्वयं प्रभु देते, कोई दे रहा है, थोड़ा आइडिया देती है, लेकिन स्वयं बाबा हमारा योग लगाने वाला है। हमारी दादी कहती थी, मेरा भाग्य बना करके मेरे हाथ में दे देना है। कितना विश्वास, कितना विश्वास। और सचमुच है, बाबा ही हमारा भाग्य बना करके हमारे हाथ में दे देना है। मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ये करती हूँ, मैं करता हूँ, कुछ क्या करते हैं। और रुकावट जो बोले ना, थकावट आने से लेकिन देखो शरीर से थकावट आ गई तो थोड़ा सा आराम दिया तो थकावट मिल जाती है, लेकिन मानसिक थकावट आई तो कभी निकलती नहीं। एक दूसरे को बोलना खुल करके बताना होता है, तब कहानी की बात रुक क्यों गई, थकावट का क्या कारण, निवारण तत्काल कर दो। एक महीना गया गया आपने कोई अफसोस होना चाहिए। हमारा है लोगों का छोड़ दो, किसी को भी नहीं देखो, तो बाबा ने हम अपनी रूहानी कमाई करने के लिए आए, अपनी सेवा करने के लिए आए, हम स्वयं यहाँ अपने आप को बनाने के लिए आए। मनुष्य से देवता के कर्तव्य की बात, मनुष्यों को देवता बनाने का समय यही है। कलयुग का सत्य की शुरुआत संगीकार पुरुषोत्तम संगम युग, परम पुरुष परमात्मा आकर के सामान्य स्थिति पुरुषों को दिव्य ज्ञान देकर के कल भी बताया, राजों का प्रशिक्षण देकर के दिव्य गुणों की महत्व समझा करके और जीवन को पवित्र बना करके मनुष्यों को देवता बनाने के लिए अपनी घड़ी जा रही है। कितने भी देखना आएंगे मनुष्य से देवता की बर्तन लगा, मनुष्यों को देवता बनाने में समय नहीं लगा, यही समय है। अब समय समाप्ति को होने वाला है और उसके पूर्व मेरा भाग्य बन जाए, मेरा भविष्य प्रारब्ध रुचि बन जाए। मैं आत्मा वर्तमान में कैसे बाबा को देख देख करके अपना भविष्य बिल्कुल बनाऊंगा। किसी भी देदारी, किसी भी महारथी को नहीं देखना, लेकिन हम बाबा को देखे, मामा को देखे, हमारी जो भी दादियाँ हैं उनको देख करके अपना पुरुषार्थ करते हैं। और पुरुषार्थ की क्या व्याख्या है? पुरुषार्थ अर्थात इस पुराने शरीर में होते हुए अपने को आत्मा समझ करके परम आत्मा को याद करना, इसका नाम है पुरुषार्थ। सहज है, जिसको सहज ही रखना। ऐसा कौन सा कारण आ गया, कौन सा विचार आ गया, कौन सा कर्म आ गया, कौन सा संबंध आ गया, क्या हो गया तो इसको कभी बना दिया। सरल किया की बजाय कभी लोग, तो बाबा ने बच्चों को ऐसा सहज राजयोग सिखाया है और हमारा काम है दूसरों को सिखाना, समान बनाना। बाबा पूछते हैं कि आपकी राजधानी कहाँ तक बनाई है, कितनों को आप समान बनाया, राजधानी बनी, ऐसे पूछते। तो उसका जवाब 10-5 मुर्गे पर कोई राजा बनता है? लाखों लोगों को तैयार करके, लाख आत्माओं को संदेश देने का, संबंध बनाने का, प्रजा बनाने का, ये सब होता था। कहाँ जाकर के राजा बनता है रानी? नहीं समझते हमारी लाइफ में बन रहा है। तो सबसे मैंने गरीब यहाँ का सरपंच बनने के लिए तो हम लोग कितने दौड़ते, तो जबकि ईश्वर ने ये संदेश देते हुए, ईश्वर की आज्ञा पालन करते हुए हम बच्चे चल रहे हैं, इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं क्या? तो उस कार्य में थकावट आया तो क्या करें?
मैं लिखते ना। तो इसीलिए इस जगह में ऐसा भी किया अपनी समझ में कुछ नाम निकाले। तो भगवान की सेवा सेवा अंतर की सेवा देखो गुरुद्वारे में कैसी सेवा मुझे उसको अच्छा लगता है। क्यों? जब तक वो झाड़ू लगाते पानी डालते सफाई करते हैं ना तो वाहिगुरु 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 अंदर से कोई भी विचार दूसरा नहीं आता, पूरी रीति से एकदम शुद्धि है ना। और हमारे पास मुख से बोलने का है, उच्चारण नहीं करने का, शुभ भी नहीं बोलने का, ओम शांति भी नहीं बोलने का, लेकिन अंदर ही अंदर का जब संबंधों के आधार से बाबा को याद करते, बाबा हमारा बाबा है, बाबा हमारी माँ है, बाबा हमारा सर्वस्व है। अब जब सर्वस्व समझ लिया तो बुद्धि किधर जाएगी क्या, किधर भागेगी क्या, मन किधर भागेगा क्या, मन कब्जा मारेगा क्या, अट्रैक्शन माइंड का क्या नहीं है, कहाँ जाएगी। और जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसी उनकी सुंदरता है, ऐसा उनका दिव्यत्व है, ऐसा परम शक्ति वाला वो पिता है। तो बाकी क्या है? तो बाबा का संदेश अनेकों को सुनाना एक मन कर्तव्य होता है, क्योंकि मालूम नहीं वो ढूंढ रहे और ठिकाने लगाने वाले को अगर आराम से हम सोते रहेंगे तो भटकने वाले भटकेंगे कितने भगत होंगे। बाबा ने कहा तुम्हारे योगी बच्चों के सामने लाखों की लाइनें लगी, कब वो लाखों को हम बताएंगे। बात है जो नो प्रॉब्लम का बताया ना, इससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो जो चलते चलते ज्ञान माने अविनाश से अपनी कमाई करनी है, विश्वास हमारी चलेगी। यहाँ पर कुछ भी सत्य है, परम सत्य है कि यहाँ पर कुछ भी साथ में नहीं शरीर में तो बाकी क्या नहीं कर सकता। और ज्ञान योग के द्वारा, ईश्वरी सेवा के द्वारा, गुरु के द्वारा, सहयोग के द्वारा हमारा संस्कार अलग बन रहा है, तो वही संस्कार के रूप में हम लेके जाएंगे। जो भी दान पुण्य भी करेंगे वो दूसरे जन्मांतर होगा। तो आज जो है बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो समझ यथार्थ बुद्धि से रखना कोई शरीर होता है तो अशक्त होती है। तो बाबा ने कहा बच्चे इतने समय से योग लगा है, इतने समय नाम है आत्मा को शांति की शक्ति देना, उसको शांति की शक्ति मिलेगी तो होकर चलेगी। शरीर का ये ये भोजन नहीं खिला सकते आप, ऐसे आत्मा उसको शांति का भोजन वो शांति का भोजन तो ये मुक्त कराने वाले दुनिया में कोई ऐसी रीत नहीं जहाँ ओम शांति मिलती। शरीर अगर इतना जो किया हुआ तपस्या है, सेवा उसका इतना
साक्ष्य और उसको मिल गया तो चेक जाएंगे। हाँ वो भी लगाते हैं। वो संदेश लेके है और उसको इमर्ज करके एक बार शरीर छूटने के बाद भाई कहाँ पर भी खाना पीना नहीं मिलता, लेकिन इस दुनिया के लिए भी हमारे अलौकिक दुनिया के लिए भी तैयारी है ना। तो आप इमर्ज करके एक बार दर्शन करने की जगह माता तो बाबा ने कहा वो भाषण नहीं करती थी, कर्मों का भाषण से बहुत अच्छे। बच्ची ने खुद भी अच्छी तरह से ज्ञान करके अपने दोनों बेटों को ज्ञान दिलाया। आजू बाजू वाली माताएं बहनें सबको एक पाठशाला में अच्छी सुनाई। बच्ची ने अच्छी कमाई करके चली गई। वो जो है ना 20 लीटर वो दूध घोटती अच्छी ताकत वाली की बात में करते करते आगे बढ़ गई, लेकिन वो किसी भी न को बड़ी करती थी, लेकिन वो किसी को हाथ नहीं लगाती थी। वो भी माता हुए भी खुद ही कर और गंगा की तरह जब हम हड्डियाँ करते थे इनके बाद में या मधुबन में बॉक्स भर करके लेके जाते थे, नहीं बदलते तन से मन से धन से संबंध से सब प्रकार से वो सेवा करते। तो बाबा ने उसका उसी दिन बाबा ने बोला संदेश आया कि मधुबन में भोग लगना तब से लेकर के हमने फोटो बदलती देती तो मधुबन में पहले उधर तो जब से वो माता जी हमारी देवी तब से लेकर के ऐसे बाबा ने बोला ना मन में भोग लगना सबसे बड़ा होता है। तो वो बाबा ने जैसे संदेश के द्वारा हमारे पास संदेश आया चाहे मैं 101 किलो पर सोने का गैस भी लगाऊं ना, मैं कितनी भी अपने को बड़ी समझो या बड़ा समझो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ श्रीमन की विगत मनमत पर चला, मनमत पर चलने से कभी फितरत की स्वयं की नहीं, दूसरों की क्या करें। आप बोला तो प्रदेश बोला, अगर हमारा भला नहीं तो दूसरे का क्या नहीं होता। पहले खुद का भला करना पड़ता है। मैं सारी दुनिया बहुत बहुत सेवा की और खुद के लिए कुछ भी नहीं क्या तो होगा कि इसलिए पहले बोले कोई भी पूरी बात पहले अपने आप को सक्षम बनाना और फिर नहीं